हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है। मान के चलिए मैंने 4 ही एग्जाम्पल दिया और इस तरीके के सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर गांव में मौजूद है, हर वार्ड में मौजूद है जहां गणना नहीं हुई। जातीय जनगणना के नाम पर बिहार के लोगों के साथ मजाक हुआ है और बड़ा मजाक हुआ है। दूसरी बात समझ लीजिए, जातीय जनगणना के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। और तीसरा बात ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना के नाम पर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार किया गया है और ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है कि जातीय जनगणना अपने हिसाब से करा लिया गया है। चंद जातियों को अपने अनुसार से उसकी संख्या ज्यादा या कम दिखा दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के संसाधन, पैसा, समय की बर्बादी की है। बिहार के शिक्षकों का मखौल उड़ाया है जातीय जनगणना जाति पूछवा के। कार दर्शकों, मेरे पीछे आप 2 फोटो देख रहे होंगे। एक बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और एक उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। दोनों का फोटो है और ऊपर जो लिखा हुआ है वो है जातीय जनगणना के प्रमुख सेनापति। बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना पे बिहार में जो बवाल हुआ उससे भी आप वाकिफ है। किस तरीके से बिहार के लोगों का जो पैसा था, बिहार के लोगों के टैक्स का जो पैसा था, उसका इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती जातीय जनगणना कराया गया। यानी कि केंद्र सरकार से बात की गई कि भाई आप जातीय जनगणना करा लीजिए, और जब केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, अपने स्तर पे कराने को तैयार नहीं हुआ, तो बिहार सरकार ने अपने जो तमाम पार्टियां हैं उनके गठबंधन में उसका एक बैठक होता है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि बिहार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराएगा। आधा से ज़्यादा जातीय जनगणना का काम हो जाता है इन लोगों के हिसाब से, सरकारी डेटा के हिसाब से। तब तक मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया पे रोक लग जाती है। फिर से बिहार सरकार हाईकोर्ट पहुंचती है, केस लड़ा जाता है और आखिरकार इन लोगों को एक मौका मिलता है कि स्टे हट जाता है कि आप जनगणना करा सकते हैं। डेडलाइन दिया जाता है और महज चंद दिनों में ये पूरी लोग जो है ये लोग जातीय जनगणना करा लेते हैं। अब इसके पीछे 2 मास्टरमाइंड थे जातीय जनगणना कराने के पीछे। एक नीतीश कुमार, जिनकी इच्छा थी कि भाई जातीय जनगणना होनी ही चाहिए, और दूसरे थे तेजस्वी यादव। इन लोगों का पूरा मन था कि हर हाल में जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, बिहार में किस जाति के कितने लोग होते हैं ये पता चल जाना चाहिए, और इसके पीछे तमाम तर्क दिए गए कि आर्थिक स्थिति पता लग जाएगी, ये पता लग जाएगा कि अभी तक क्या क्या जरूरतें हैं जो नहीं पूरा हो पाया है, ये पता लग जाएगा कि कौन सा जाति अभी भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जात पता कर लेना है, उसी हिसाब से समीकरण सेट कर लेना है, उसी हिसाब से वोट बैंक बना लेना है और वैसे ही तैयारी करनी है ताकि 2024 और 25 का जो खेल है वो आसानी से खेला जा सके। इसलिए हमने कहा कि जातीय जनगणना के प्रमुख सेनापति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बहुत लोगों की नज़र में जातीय जनगणना ठीक भी हो सकता है कि ठीक भी हो, चूंकि अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन एक तो आपने करा लिया, 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, सरकारी शिक्षकों को उसमें लगा दिया, पूरे तंत्र को उसमें लगा दिया, एक तरीके से कई विभागों को आपने डिस्टर्ब करके अपने मन के पूर्ति के लिए जातीय जनगणना करा लिया। और डेटा जो आया, जो बातें निकल के सामने आई, उस अनुसार जातीय जनगणना हो गई है। यानी कि घर घर जाके इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर लिया है, पूरे फैमिली का डेटा इन लोगों के पास मौजूद है इनके अनुसार, यानी कि हमारे नीतीश जी के अनुसार और तेजस्वी जी के अनुसार एक एक घर का जो है वो जातीय जनगणना हो चुका है। लेकिन जब इस पे तफ्तीश हुआ, जब इसकी जांच की गई, हम लोगों ने लोकल स्तर पे लोगों से बात किया, तो इससे ये पता चला कि कोई भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो छूट गए हैं और उनका भी डेटा सरकार के हिसाब से हो गया है। अब कुछ इसका हम प्रमाण छोटा सा दिखाएंगे, एक्चुअल में तो इसका बड़ा प्रमाण है, उस पर हम लोग आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। ये हिंदुस्तान पेपर का शायद रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि एक मौका दिया गया है कि जिनका छूट गया वो करा सकते हैं। इसमें गोला रोड के गौरव शर्मा है, इन्होंने बताया है कि उनके गली में गन्ना के लिए कोई आया ही नहीं, कोई देखने ही नहीं गया, इनका घर छूट गया है। वहीं दुर्गा स्थान गली के शास्त्री नगर के आकाश सिंह ने बताया है कि वह मूल रूप से गया के है, वहाँ पे परिवार का डिटेल नहीं लिखाया गया है, और समझिए कि इन लोगों के अनुसार गया में भी पूरा गन्ना हो गया है, पटना के गोला रोड में एक घर छूट गया है, लेकिन सरकारी डेटा के हिसाब से इनका भी गन्ना हो चुका है।
उसके अलावा हमने एक वीडियो डाला था कि जातीय जनगणना या बिहार के लोगों की पैसे की बर्बादी, सरकार ने मजाक किया। ये वीडियो हमने डाला था, बहुत लोगों को खराब भी लगा, जो सरकार के समर्थक यानी कि सरकारी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं। लेकिन एक में इसमें कमेंट है सुजीत कुमार का, एक दो कमेंट ही पढ़ के हम बताएंगे। इन्होंने लिखा कि मेरे भी घर का गणना नहीं हुआ है। उसके अलावा पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है कि हर घर तक टीचर गया नहीं है। अब सोचिए कि हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है, मान के चलिए मैंने 4 ही एग्जाम्पल दिया और इस तरीके के सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर गांव में मौजूद है, हर वार्ड में मौजूद है जहां गणना नहीं हुई है। हम लोग के पर्सनली जानकारी में ये बात पता है कि बहुत सारे घरों का गणना नहीं हुआ है। ये छोटी बात नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि जातीय जनगणना के नाम पर बिहार के लोगों के साथ मजाक हुआ है और बड़ा मजाक हुआ है। दूसरी बात समझ लीजिए, जातीय जनगणना के नाम पर बड़ा घपला हुआ है। और तीसरा बात ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना के नाम पर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार किया गया है और ऐसा अंदेशा है, ऐसा शक है कि जातीय जनगणना अपने हिसाब से करा लिया गया है। चंद जातियों को अपने अनुसार से उसकी संख्या ज्यादा या कम दिखा दी जाएगी और उस अनुसार इन लोगों का जो राजनीतिक समीकरण है वो आसानी से फिट बैठ जाएगा। तो सरासर बिहार के पैसों की बर्बादी हुई है, बिहार के संसाधन की बर्बादी हुई है और इस संसाधन को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, इसी जातीय जनगणना के प्रमुख जो सिपाही हैं, प्रमुख जो सेनापति है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के संसाधन, पैसा, समय की बर्बादी की है। बिहार के शिक्षकों का मखौल उड़ाया है जातीय जनगणना जाति पूछवा के। तो कुल मिला के पैसों की ये बर्बादी है और जातीय जनगणना की जांच होनी चाहिए, इस पर जांच कमेटी बैठना चाहिए और ये तय हो कि सही में जातीय जनगणना हुआ भी है या चंद घरों का डिटेल लेके इन लोगों ने सरासर मजाक कर दिया है। बाकी आप सब भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके घर तक कोई पहुंचा था या नहीं, आपके सगे संबंधियों के घर तक कोई पहुंचा था या नहीं। इस पूरे विषय पे हम लोग लगातार लगे हुए हैं और डिटेल में जाके इसकी और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम उपलब्ध रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।